अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दंगाइयों पर जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस की मेयर से माफी मांगने को कहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे हैं। ये पहला मौका है जब किसी राज्य में नेशनल गार्ड्स को गवर्नर की अनुमति के बिना भेजा गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने के फैसले का विरोध किया है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक विवादास्पद बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने चेहरों पर मास्क पहन रखा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। लॉस एंजलिस के फैशन डिस्ट्रिक्ट और पैरामाउंट इलाकों में हाल ही में हुए फेडरल ICE इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की छापेमारी के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। प्रदर्शनकारियों ने कई कार जला दी, हाईवे को जाम कर दिया गया और पुलिस पर फायरवर्क, कंक्रीट और कॉकटेल बम भी फेंके। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट, पेपर बॉल और फ्लैश बम का इस्तेमाल किया। अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि संघीय सैनिकों को तुरंत तैनात किया जाए और यदि जरूरी हो तो कैलिफोर्निया की अनुमति के बिना ही सेना भेज दी जाए। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के 2000 सैनिकों को फेडरल कमांड में लेने का आदेश दिया, जिसमें से लगभग 300 सैनिक पहले ही लॉस एंजलिस पहुंच चुके हैं। साथ ही 500 मरीन सैनिकों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। हालांकि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप के फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह गैरकानूनी और जानबूझकर उकसाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य ने कभी भी संघीय सहायता की मांग नहीं की और वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लॉस एंजलिस की मेयर ने भी ट्रंप के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का हक है, लेकिन हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आगे ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका का संवैधानिक नियम क्या कहता है। संघ बनाम राज्य ट्रंप का फैसला टाइटल 10 के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य के अनुमति के बिना गार्ड को तैनात किया जा सकता है। हालांकि ये 60 साल में पहली बार हुआ है। अमेरिका के अन्य राज्यों सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड और सॉल्ट लेक सिटी में भी ट्रंप की नीतियों और आइस छापों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में अब तक 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ICE ने पिछले 7 दिनों में 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 44 को अकेले शुक्रवार को ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में आपराधिक संगठनों से जुड़े 5 व्यक्ति शामिल थे। पैरामाउंट में बाधा डालने के लिए 8 अमेरिकी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि किशोरों को रिहा करने का फैसला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती को लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी बताया। इसके अलावा उन्होंने अशांति को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए गवर्नर और मेयर की जमकर आलोचना भी की। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा, यदि कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस की मेयर अपना काम नहीं कर सकते तो संघीय सरकार हस्तक्षेप करेगी और समस्या का समाधान करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रदर्शन कहां जाकर खत्म होते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ना ट्रंप अपने फैसले से पीछे हटते दिख रहे हैं और ना ही प्रदर्शनकारी। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारत वर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।